Welcome students. Today we are going to start science. Last time we have learned about the characteristics of living things, reproduction in plants. Now in this period we will learn about the structure of a seed. Seeds of plants are different shape, size and color. Seeds plants के जो seeds होते हैं वो different size के होते हैं, different shape के होते हैं और different color के होते हैं. The parts of seeds are however common in most plant. जो seeds होते हैं वो अधिकतर plants में क्या होते हैं कि same होते हैं. The three main parts of plants seeds are सीड्स के तीन मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट नंबर सीड कोट, सेकेंड नंबर कॉटिलिडन एंड थर्ड नंबर एम्ब्रियो. द सीड कोट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड. सीड कोट जो होता है वो सीड की ऊपर का कवर होता है. जो आउटर की कवर होता है उसे हम सीड कोट बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ ए सीड. ये सीड के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सम सीड्स सम लीव्स और कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड. कुछ लीव्स, सीड की जो लीव्स होते हैं उन्हें हम कॉटिलिडन्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे बीज के अंदर होती हैं, सीड के अंदर होती हैं. सीड्स हैव आइदर वन सीड लीफ और टू सीड्स लीफ. कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिसमें कि वन लीफ होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि टू लीफ होती हैं. प्लांट्स हैविंग सीड्स विद वन लीफ वन कोटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडनस प्लांट. ऐसे प्लांट्स जिनके सीड के पास केवल एक ही कोटिलिडन होता है दैट इज कॉल्ड मोनोकोटिलिडनस प्लांट. फॉर एग्जाम्पल ग्रास, जैसे कि ग्रास को हम मोनोकोटिलिडनस प्लांट बोलते हैं. प्लांट्स हैविंग सीड्स विद टू कोटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलिडनस प्लांट्स. ऐसे प्लांट जिनके सीड के पास दो कोटिलिडन्स होते हैं उन्हें हम डाइकोटिलिडनस प्लांट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, जैसे कि एप्पल. द कोटिलिडन्स एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट. कोटिलिडन्स जो होता है वो अपने पेरेंट्स प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करता है एंड स्टोर इट फॉर द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में स्टोर कर देता है. द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड. एम्ब्रियो और जो बेबी प्लांट होता है वो सीड के अंदर होता है. इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ. या एयर, वाटर और वार्मथ मतलब जो गर्मी होती है उसके प्रेजेंस में न्यू प्लांट वहाँ से उगता है. द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू अ बेबी शूट एंड रूट. जो हमारा एम्ब्रियो उगता है वो बेबी शूट और रूट से उगता है. द बेबी शूट ग्रोज अप फ्रॉम द स्टेम. जो बेबी शूट होता है, देखिए आप इस पिक्चर में शीट का पिक्चर है, इसमें देखिए शीट कोट, जो आउटर कवरिंग है वो शीट कोट कहलाती है. उसके जस्ट नीचे आप देखिए कि छोटी छोटी लीव्स बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड बेबी शूट. एंड लोअर सेक्शन में आइए, देखिए अंदर का जो बीज का पार्ट होता है वो हमारा कॉटिलिडन्स कहलाता है. और जो बीच में आप सबसे बीच में देखिए तो उस वहाँ से हमारी बेबी रूट निकलती है. जहाँ से आप पत्तियाँ देख रहे हैं, पत्ती निकल रही है, वहाँ वो बेबी रूट कहलाएगी. सो the baby root grows into the soil to form the roots of new plants. जो बेबी रूट होती है वो हमारी सॉइल के नीचे उगती है और एक न्यू प्लांट्स के रूप में एक नया पौधा उगता है. जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जर्मिनेट कैसे होते हैं, सीड का जर्मिनेशन कैसा होता है, देखिए. प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स. प्लांट्स बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है. नॉट ऑल ऑफ दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. उनमें से सभी सीड्स में से प्लांट नहीं उगते हैं. ओनली दो सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. उसमें से कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसको कि फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वही उन्हीं में से न्यू प्लांट्स हमारे उगते हैं. द प्रोसेस इन विच अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट और सीडलिंग अंडर द राइट ग्रोइंग कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सीड बेबी प्लांट के रूप में उगता है
उसे हम सीडलिंग भी बोलते हैं। अंडर द राइट कंडीशन, मतलब उसको सही कंडीशन, उगने के लिए सही कंडीशन मिले, ऐसे प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन ऑफ ए सीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्प्राउटिंग ऑफ ए सीड। जर्मिनेशन को हम सीड्स का स्प्राउट करना भी बोलेंगे। स्प्राउट मीन्स किसी प्लांट से कुछ अंदर से कुछ फूटना, मीन्स जैसे लीव्स उगती हैं तो अंदर से एक छोटी सी पत्ती निकलती है, तो उसे वो स्प्राउट होती है, मतलब फटती है वहाँ से। व्हेन अ सीड स्प्राउट और जर्मिनेट्स, जब एक सीड फटता है, जर्मिनेट होता है, द एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, तो उस एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट उगता है। सीड्स नीड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रेथ एंड जर्मिनेट। सीड्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि हमें हवा से मिलती है, उसको ब्रेथ करने के लिए और जर्मिनेट करने के लिए। सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग। सीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। द एब्जॉर्ब वाटर मेक्स द स्टोर्ड फूड इनटू द सीड सॉफ्ट। जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो सीड के अंदर जो फूड होता है उसको वो सॉफ्ट करता है। एंड यूजेबल बाय द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक ओपन द सीड कोट। वो एम्ब्रियो के लिए यूज़फुल होता है और सीड कोट में हेल्प करता है उसको फटने के लिए, ब्रेक होने के लिए। Seeds germinate only when there is a right amount of warmth और sunlight। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए सही अमाउंट में वार्मथ और सनलाइट की ज़रूरत होती है, मीन्स गर्मी और सनलाइट की ज़रूरत होती है। थर्ड नंबर, ओके, वी हैव फिनिश्ड।